बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानब तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं उन पर अब सीधे सीधे वार जो है उनका आगाज़ हो चुका है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है और साथ ही साथ रही सही कसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब निकाल देंगे। यानी जज साहब जो हैं वो एलिवेट तो हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर, लेकिन जिस तरह का वो स्टैंड ले चुके हैं ना, अब इस सब के अंदर उनके लिए यूं लग रहा है कि इस सिस्टम के अंदर सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और जो इमरान खान के मुखालिफिन है ना, उनकी ईद ख़राब होने जा रही है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद 17 तारीख को ईद का पहला दिन है पाकिस्तान में। 17, 18, 19 ईद के 3 दिन एंजॉय करें। 20 तारीख से जो दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ होना है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अनप्रेसिडेंटेड और इस तरह का लीगल आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर एक नया दौर शुरू होगा। और इस सब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो भी निशाने पर आ चुकी हैं, जबकि मुक़्तदरा के बड़े करीबी और बड़े ही प्यारे राज दुलारे जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिनके लिए तमाम तर ओहदे उनके सामने बिल्कुल ऐसे प्लेट में रख दिए जाते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके लिए भी अब ओहदों को रिटेन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। उस हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और जो लोग आज ईद मना रहे हैं ओवरसीज़ और जितने पाकिस्तान से पाकिस्तानी दूर हैं, उन सब को ईद की खुशियाँ दोबारा मुबारक हों। और पाकिस्तान में कल ईद है, ये दरख्वास्त होगी कि इस ईद का असल मकसद जो है वो आपने जहन में रखना है, क़ुरबानी का मकसद। और साथ ही साथ जो आस पास लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या आपसे कम प्रिविलेज्ड हैं, उनका आपने ख्याल भी रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम के निशाने पर आ चुके हैं। उन्हें पहले तो डर डर के, क्योंकि उन्होंने 2-3 काम किए हैं। एक तो उन्होंने जो सरगोदा के ATC के जज हैं उनके ख़त पर आज खुद नोटिस लेकर फ़ैसला महफूज किया हुआ है। वो फ़ैसला बड़े बड़ों के लिए दर्द सर है कि जाने से पहले पहले इन्होंने वो फ़ैसला अगर पब्लिक कर दिया और वो फ़ैसला जारी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेक्टर कमांडर ISI सरगोदा उन्हें भी इस सब के अंदर आपको ये मालूम है कि नोटिस जारी किया गया था। अब एक तरफ ये मामला है तो वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से वो एक बड़ा अहम स्टैंड ले चुके हैं और उन्होंने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील भी कर दी। ऑल्दो आपके और मेरे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपके और मेरे काजी साहब ने उन ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जो एप्लीकेशन है वो फ़िक्स भी कर दी है। एक इंतहाई हम ख्याल 2 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में वो भी बना लिया है और उसकी सरबराही भी एज़ सून एज़ पॉसिबल काजी फ़ाइज़ ईसा उसकी समाअत करके पूरा केस जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि फ़िक्स कर देंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि 8 फरवरी को डलने वाला डाका जो है वो पंजाब में जो आइन और कानून के मुताबिक उसका रिवर्सल बनता है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। उसे रिटेन करने वाले और उसे बचाने वाले भी बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। अब एक तरफ ये केस भी है, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के ख़िलाफ़ जो खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस था और साइफ़र केस उड़ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी लेके चले गए हैं जी अगले। और कहाँ पर लेकर गए हैं जी? लेकर चले गए हैं जी सुप्रीम कोर्ट, काजी साहब की अदालत। फिर इद्दत केस में जो टेरियान वाइट वाला केस है, सॉरी टेरियान वाइट वाला केस है, वो केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया था। वो केस भी बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और वो जो एक पुरस्रार पिटिशनर था जो कि टेरियान का वो है, आपको पता है कि वो टेरियान से ज़्यादा टेरियान का जो सगा है पाकिस्तान के अंदर, उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस किया हुआ था। तो वो केस भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, यूँ लग रहा है कि उन्हें फ़िक्स करना और एक मैसेज देना पाकिस्तान की बाकी पूरी जुडिशरी को भी, क्योंकि और बहुत सी जुडिशरी के अंदर ऐसे हैं जो स्टैंड ले सकते हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में शिकायत जो है वो आज भिजवा दी गई है। ईद से पहले जुडिशल काउंसिल को शिकायत रफ़ाकत अली तनोली ने बजरिया रजिस्ट्री भिजवाई है। जस्टिस शहजाद मलिक ने मेरे बेटे के बेईमाना कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट डाली, वो इसकी राह में रुकावट बने। ये शिकायत के अंदर जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये उसका मतन है। जस्टिस शहजाद मलिक ने अपने ऑफिस और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने मिसकंडक्ट किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्हें बरतरफ करे। दरख्वास्त गुजार रफ़ाकत अली ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ शिकायत के इंदराज की तस्दीक की है। जस्टिस शहजाद मलिक
मलिक के खिलाफ 29 मई को शिकायत जुडिशल काउंसिल के को बजरिया रजिस्ट्री इरसाल की और ये अब जाकर उन्हें रिसीव हुई है, ये खबर दी गई है। खबर ये चल रही है इस वक्त, और ये आपको पता है कि उनकी बेटी के हवाले से केस है कि उनकी बेटी लाहौर हाई कोर्ट को एक गाड़ी अलॉट हुई थी जो कि उनकी बेटी चला रही थी। उस गाड़ी ने कुछ लोगों को रौंदा, ये इल्ज़ाम है, और उस प्रोसेस के अंदर रुकावट बने जी जस्टिस साहब जो हैं। और ये इतने ही बुरे थे जस्टिस साहब, तो इन्हें काजी साहब ने ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर एलिवेट क्यों किया, ये सवाल तो काजी साहब से पूछें। और जस्टिस साहब जो हैं उन्हें बेसिकली मैनेज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब थाना खन्ना की हदूद में 2 साल कबल, बेसिकली 2 साल बाद अब ये याद आ रहा है इंसाफ, जून 2022 में हुआ रोड एक्सीडेंट, जो कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक्सीडेंट में लाहौर हाईकोर्ट की गाड़ी इस्तेमाल हुई। उसमें जाँ बहक शहरी केस में तफ्तीश मुकम्मल ना होने और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। यानी 2 साल बाद अब वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब को याद आ चुका है। अब उसमें वो इंसाफ करना चाह रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इंसाफ जो है उसका आमिर फारूक साहब जो है वो बोलबाला करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने मई के आखिर में 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, और अब देखना यह है कि इस केस के अंदर पुलिस का मौक़िफ़ क्या है। ज़ाहिर बात है पुलिस का मौक़िफ़ जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं मुबैना तौर पर यही लग रहा है, और हालात यही लग रहे हैं, और ज़राए यही बता रहे हैं कि उनके खिलाफ आ सकता है। और इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब अपनी अदालत से क्या करेंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी और हम देखेंगे कि क्या होता है। यानी सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है कि ऐसे जजेस को हमने निशाने इबरत बना के रहना है, और ये मैसेज हमने बाज़ाब्ता तौर पर अक्रॉस द बोर्ड जुडिशरी को कम्युनिकेट करना है। क्योंकि जो फैसला महफूज है, जो अज़ खुद नोटिस है तौहीन अदालत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट की, वो फैसला जब सुनाया गया तो उसके बाद मज़ीद जजेस इन लाइन हैं और एक भूंचाल आ सकता है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ एक डिसीजन, एक तरह से एक अपनी राय जो है कम से कम वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दे चुके हैं। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में एक तरफ तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को 100 दिन हो चुके हैं, और अजीबो गरीब सर्वेस जो हैं वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाए जा रहे हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहदा संभाले 100 रोज़ हो चुके हैं, और वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं, लेकिन फॉर्म 47 वाली हैं। तो अब ये बताया जा रहा है पाकिस्तान के सारे मीडिया आउटलेट्स को एक खबर दे दी गई है, और वो उसे एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। और अवामी आरा जानने वाला एक इदारा है IPOR, उसने मरीम नवाज की 100 रोज़ की कारकर्दगी पर सर्वे करवाया। 18 साल से ज़ायद उम्र के 2010 लोगों से रब्ता किया गया, जिनमें से 65% मर्द और 35% खवातीन थी। सर्वे में शामिल अफराद की अक्सरियत यानी 60% तादाद देही आबादी, जबकि 40% शहरी आबादी पर मुश्तमिल थी। ये 2000 बंदा पंजाब में से इन्होंने चुना है, और उसमें बताया गया है कि जी पहले 100 दिन की कारकर्दगी से 55% पंजाब के शहरी मुतमईन है। ये 5.5% भी नहीं है हकीकत में, अगर आप देख लें। लेकिन अच्छा, मैंने जो आपके सामने इब्तदाइये में एक बात रखी थी कि ईद ख़राब होने जा रही है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत शदीद किस्म जो है उसका इजाफा होने जा रहा है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो केसेस फिक्स्ड हैं, बहुत से केसेस 20 तारीख के बाद, 20 तारीख को या 20 तारीख के फौरी बाद जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होती हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे। लेकिन एक और केस भी है, वो ट्रिब्यूनल के अंदर है। महर शराफत जो है पंजाब से, वो सीट लाहौर से PP की, जिस पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा MPA बनी, और उसी MPA की सीट से फिर वो वज़ीर आला बनी। MPA की सीट भी उनकी नहीं थी, वज़ीर आला भी वो फॉर्म 47 वाले MPAs के वोट से बनी, खुद भी वो फॉर्म 47 वाली MP हैं मुबैना तौर पर, यह इल्ज़ाम है PTI का। तो इस सब के अंदर PP 159 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आगे अब वो केस भी लग चुका है। एक तरफ तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए मुश्किलात हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का सिस्टम जो है वो अच्छा खासा अब ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस सब के अंदर मुक़्तदरा को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया जाए। और यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं, अब देखना ये है कि उनके आगे भी खान साहब के कुछ केसेस भी लगे हैं जो कि मुतवक्के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की अगली मुतवक्के चीफ जस्टिस हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो सीनियरिटी में दूसरे तीसरे नंबर पे आती हैं, तो क्या उन्हें किसी वजह से लाया जा रहा है, ये तो वो आके साबित करेंगी। आइन और कानून के मुताबिक डट जाना किसी जज के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये राह थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस शहजाद मलिक साहब को अब एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी केस पहुंचा दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं, ये किस तरफ को जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि सेनेटर भी बन गए आज़ाद तौर पर,
और जो जमातें हैं उन्होंने अपने बंदों को वोट नहीं दिया और एक ऐसे बंदे को वोट दिया जो सेनेटर बनने के बाद भी कहता है मैं आज़ाद हूँ। फिर वो मोहसिन नकवी साहब जिन्हें वज़ीर दाखिला भी बनाया गया, वज़ीर इंसदाद मनशियात भी हैं, इसके साथ ही साथ PCB की चेयरमैनशिप जो है वो भी मोहसिन नकवी साहब को दे दी गई। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप से आउट हुई है उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं ही इज़ इन हॉट वाटर्स। और अगर आप एक पब्लिक नैरेटिव भी देख लें, और JUI वालों ने तो इनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया, PTI वालों ने भी अब इनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ये इस्तीफ़ा जो है इसका मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और इवन मोहसिन नकवी साहब के वाले से JUI वालों ने तो यहाँ तक तंज़ कर दिया कि अगर जो मोहसिन नकवी साहब को ये ओहदे दे रहे हैं ये कह के कि ये बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो वो अपना ओहदा भी मोहसिन नकवी को ही दे दें। क्या पता वो उनसे बेहतर मोहसिन नकवी उनसे ये ओहदा चला लें। मुझे लगता है क्या पता वो बेहतर चला लें, हो सकता है ना चला पाएँ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं एट अ टाइम। आप देखें कि पैरेलल ये सब कुछ चल रहा है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी अब ये बाज़गश्त चल रही है कि जो चेयरमैनशिप है PCB की उस ओहदे में कुछ उनके लिए मुश्किलात इन द कमिंग डेज़, क्योंकि जो एक नैरेटिव है, ज़ाहिर बात है इस मुल्क के अंदर वैसे तो अगर आवाम की सुन ली जाए फिर तो ये हुकूमत ही ना रहे, इस हुकूमत का अखलाकी जवाज़ ही ना रहे और पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो भी धड़ाम करके गिर जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि देखते हैं कि क्या होता है। और मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक चीज़ पर अच्छे तरीके से कॉन्सनट्रेट करें। ये ना हो जाए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, वो वाला काम ना हो जाए। तो उन्हें खुद ही इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए PCB की चेयरमैनशिप किसी काबिल और ऐसे बंदे को दे देनी चाहिए। क्योंकि वो एक लतीफ़ा भी बना था कि HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब स्टैंड लिया तो कहा कि HSN का प्रिंसिपल भी मैं नकवी साहब को लगा दो, बड़े कॉम्पिटेंट हैं। हम ये ना हो सुबह उठें तो वो भी हों, हो भी सकता है। इवन आपको पता है नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते थे कि मोहसिन नकवी की ये मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बने हैं, वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहें, आज भी बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। तो ये सबको पता है और ये अब एक ओपन फैक्ट है, सेनेटर भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मुल्क का नुकसान ना हो और क्रिकेट एक पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन है, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। इस तरह से नहीं होता कि आप बादशाहत वाला या वाइस रॉय या कोई आप अपनी तरफ से सिपा सालार बन के कहें कि डिसिप्लिन है, मैं रगड़ दूंगा, ये कर दूंगा, सर्जरियाँ कर दूंगा। क्या पता सर्जन ही एक क्वैक हो और सर्जन ही एक अताई डॉक्टर हो और वो सर्जरी करने के चक्कर में मज़ीद मर्ज़ को ख़राब कर दे। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।